जब हम एक व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। अब फिजिक्स में हमें हर एक नए फिनोमेना को एक नया नाम देना बहुत ही पसंद है, तो इस नए फिनोमेना को हम एक नया नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं डिस्पर्शन। अब पढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। अब इस रे ऑफ लाइट को देखो, जब ये एक नए मीडियम में एंटर करती है, जैसे कि यहाँ पे वाटर, तो ये बेंड कर जाने वाली है अपने ओरिजिनल पाथ से। अब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है इस मीडियम का, उतना ही ज्यादा ये रे बेंड करने वाली है अपने ओरिजिनल पाथ से, जो कि थी इसकी एयर में। अब स्नेल्स लॉ भी हमें सेम चीज बताता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए मीडियम का, तो यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल ये छोटा होना पड़ेगा। अब अगर लाइट रे को एक छोटा एंगल बनाना है नॉर्मल से, तो उसे और बेंड करना पड़ेगा नॉर्मल के टूवर्ड्स। लेकिन देखो, अभी तक तो हम एक पर्टिकुलर कलर की बात कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट को भेजूं तो ये सारे कलर्स में टूट जाने वाली है। अब देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्हाइट लाइट, इसे असल में हम सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर सारे कलर्स की लाइट ये पास में आ जाए, ये ऑलमोस्ट मिल जाए, तो हमें ये व्हाइट कलर की दिखने वाली है। और जब ये व्हाइट लाइट मीडियम पे हिट करती है ना, तो सारे कलर्स ये अलग अलग रेशियो में बेंड करते हैं और इसलिए ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इसी फिनोमेना को, जहां पे कि व्हाइट लाइट रिफ्रैक्शन के बाद अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में टूट जाए, इसी को हम नाम देते हैं डिस्पर्शन का। अब तुम ये सोच रहे होगे कि अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग एंगल पे क्यों बेंड कर रही है, ये सारी कलर की लाइट एक सेम एंगल पे क्यों नहीं बेंड कर जा रही है। तो देखो, असल में हर एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, अपना एक अलग वेवलेंथ होता है। और जनरली मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फंक्शन होती है वेवलेंथ की। ये डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। यानी कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होने वाली है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, मेरे टीचर ने तो मुझे बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये 1.33 होता है। तो देखो, उनका कहने का मतलब ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर विजिबल लाइट या फिर विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ्स ये ऑलमोस्ट 1.33 होता है। लेकिन असल में हर एक कलर के लिए हर एक वेवलेंथ की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम रेड लाइट को लो तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये हो जाएगी कुछ 1.33। लेकिन अगर वहीं तुम ब्लू लाइट को लो तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगी 1.34। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि एक रे ऑफ लाइट कितने अमाउंट से बेंड करने वाली है। अब क्योंकि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है, इसका मतलब कि हर एक कलर ये अलग अलग अमाउंट से बेंड करने वाली है। और इसलिए जब व्हाइट लाइट पड़ती है ना वाटर पे, तो ये रिफ्रैक्ट करने के बाद अलग अलग कलर में डिस्पर्स कर जाती है, सेपरेट हो जाती है। अब देखो, जनरली मटेरियल्स के लिए जितनी छोटी वेवलेंथ की लाइट लें, उतनी ही ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। इसका मतलब कि अगर मैं एक कम वेवलेंथ की लाइट लूं, जैसे कि ब्लू, तो ये बहुत ही ज्यादा बेंड करने वाली है कंपेयर टू रेड कलर, जिसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा है। अब इसलिए वाटर में वायलेट कलर की लाइट ये सबसे ज्यादा बेंड करती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है कंपेयर टू ब्लू, जो कि इससे कम बेंड करती है, और फिर ग्रीन, और फिर येलो, और फिर उससे कम बेंड करती है ऑरेंज, और सबसे कम बेंड करती है रेड। तो इसलिए जब भी तुम डिस्पर्शन देखोगे ना, तो लाइट तुम्हें इसी कलर के ऑर्डर में मिलने वाली है। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि डिस्पर्शन होता क्या है और ये कैसे होता है। हमने ये भी देखा कि ज्यादातर मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वेवलेंथ ऑफ लाइट का फंक्शन होती है। जितना छोटा वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, उतनी ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए होने वाली है मटेरियल की। और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी तो वो कलर ऑफ लाइट ज्यादा बेंड करने वाली है मटेरियल में।